चलिए तो बात करेंगे आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो अरेन। ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर में जैसे कि ये लेसन में हम लोग को समझ में आ गया लेसन के नाम से कि ये लेसन दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। एक फर्स्ट पार्ट आपका हैलो अल्केन्स का रहेगा और सेकंड पार्ट आपका रहेगा हैलो अरेन्स का, बराबर है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन को पहले पार्ट में हैलो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो हैलो अल्केन मतलब आज जो हम लोग नॉमेनक्लेचर भी पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर किससे रिलेटेड रहने वाला है, हैलो अल्केन। ओके, लेसन को कुछ भी करे दो पार्ट में डिवाइड करे और कुछ भी नहीं करे, इज दैट क्लियर। पहले पूरा हैलो अल्केन पढ़ लेंगे एंड फाइनली हम लोग पूरा हैलो अरेन्स पढ़ लेंगे, इज दैट क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन हैलो अल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन। हैलो अल्केन का हम लोग नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले। देखिए नॉमेनक्लेचर जब भी करते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, अरे है ना। तो वैसे 11वीं क्लास में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी चीज का अगर मुझे नॉमेनक्लेचर करना है तो नॉमेनक्लेचर दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? दो। फर्स्ट वन इज योर कॉमन नॉमेनक्लेचर एंड सेकंड वन इज योर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। याद है ना? अरे है ना। किसी भी कंपाउंड का अगर मैं नॉमेनक्लेचर करता हूँ, किसी भी कंपाउंड का अगर मैं नॉमेनक्लेचर करता हूँ तो नॉमेनक्लेचर दो तरीके से किया जाता है। एक होता है तुम्हारा कॉमन नॉमेनक्लेचर और दूसरा क्या होता है तुम्हारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। दूसरा क्या होता है तुम्हारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग हैलो अल्केन का क्या देखने वाले हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर। क्या देखने वाले हैं? कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर। देखिए कॉमन नॉमेनक्लेचर जब मुझे हैलो अल्केन का करना है तो आप लोगों को 5 चीजें याद रखना है। कितनी चीजें? 5। एक, एन कब लगाया जाता है, पहला क्या याद रखना है कि आप एन कब लगाते हो। सेकंड आपको याद रखना है कि आप आइसो कब लगाओगे। क्या कब लगाओगे? आइसो। थर्ड आपको याद रखना है कि आप सेकेंडरी कब लगाते हो। SEC, सेक का मतलब ये मैथमेटिकल सेक नहीं है, ये सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है, इज दैट क्लियर। आपको ये याद रखना है कि आप सेकेंडरी कब लगाते हो। चौथी चीज आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड नियो। क्या रखना है? नियो, NEO, नियो। आप नियो कब लगाते हो। और पांचवी चीज आपको याद रखना है कि आप टर्ड कब लगाते हो। क्या लगाते हो? टर्ड। टर्ड का मतलब होता है टर्शरी। टर्ड का मतलब क्या होता है? टर्शरी। हम अगर हैलो अल्केन का कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर करते हैं, इसका हैलो अल्केन का अगर मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर करता हूं तो मुझे पहले 5 चीजें याद होना चाहिए। एक कि मैं एन कब लगाऊंगा, आइसो कब लगाऊंगा, सेकेंडरी कब लगाऊंगा, नियो कब लगाऊंगा और टर्शरी कब लगाऊंगा, इज दैट क्लियर। और वैसे कल आप लोगों को जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो याद कीजिए क्लासिफिकेशन हैलो अल्केन को हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं, जिसको हम लोग R-X से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं R-X। ये मेरा हैलो अल्केन है, ये क्या है मेरा हैलो अल्केन। और मैंने कल इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दोनों बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए। क्लासिफिकेशन में बताया था R-X इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर मुझे करना है तो क्या करते हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बोलो। R-X इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग पहले अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, देन मेंशन कर देते हैं हैलाइड ग्रुप को। ओके, तो इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत? और इसी का अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना होगा तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना होगा तो क्या होगा, पहले हैलोजन ग्रुप को और बाद में अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब जो अल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पे अल्केन भी हो सकता है, डिपेंड करता है अल्कीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे अल्काइन भी हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। क्योंकि हम लोग जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो मे भी वहां पे अल्कीन भी आ सकता है, अल्काइन भी आ सकता है, क्योंकि हमें हो सकता है हैलो अल्केन बनाने के लिए बोलेगा। थिंक अबाउट इट, क्या बनाने के लिए बोलेगा? हैलो अल्केन बनाने के लिए बोलेगा। और हो सकता है मुझे वहां पे अल्कीन का कोई तो भी कंपाउंड क्यों दूंगा। समझ में आ रहा है ना? पॉसिबिलिटी है, इज दैट क्लियर। तो एज पर दैट गाइस हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अल्केन कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नया है यहाँ पे जिसने 11वीं पढ़ाई नहीं है? एक 11वीं पढ़ी सी नहीं है। ओके, और बस अकेले छो, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। ठीक है। अल्केन का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन कंटेनिंग क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ANE रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, ENE रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, YNE रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। इतना याद रखो फिलहाल तो, इज दैट क्लियर। तो
हम अल्काइल हैलाइड ये हमारा उसका कॉमन नॉमिनेटर होता है। इसी का अगर आईयूपीएसी नॉमिनेटर करना हो तो क्या हो जाएगा बोलो, हैलो। क्या होगा, हैलो। पहले हाइड्रोजन ग्रुप को आईयूपीएसी नॉमिनेटर में पहले हाइड्रोजन ग्रुप को मेंशन किया जाएगा, देन डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड है, या डिपेंड करेगा यहाँ पे कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? वैसे पढ़ाने वाला थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। कंसिडर करते हैं कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा यहाँ पे, अल्केन। क्या लगेगा यहाँ पे, अल्केन। डबल बॉन्ड होता तो बस यहाँ पे नाम क्या चेंज होता, एन देखिए ई आता, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो बस यहाँ पे नाम क्या चेंज होता, एन को रिप्लेस करते हम लोग बाय से, बाकी तो ओके सबको बताइए। इज दैट क्लियर? तुम इतना इधर देखो, सिंगल तो एन, डबल तो एन, ट्रिपल तो बस इतना याद रखो फिलहाल, बाकी सबको तो याद होगा। अरे होगा नहीं तो आईयूपीएसी नॉमिनेटर क्या होता है, हेलो अल्केन। कॉमन नॉमिनेटर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। बट जब मैं कॉमन नॉमिनेटर करूंगा तो इस कॉमन नॉमिनेटर में मैं एन कब लगाऊंगा, ये सब कॉमन नॉमिनेटर में लगने वाली चीज है। ये सब क्या है, कॉमन नॉमिनेटर में लगने वाली चीज है कि मैं एन कब लगाऊंगा, आइसो कब लगाऊंगा, सेकेंडरी कब लगाऊंगा, नियो कब लगाऊंगा और थर्ड कब लगाऊंगा। इनको आपको याद करना है। इज दैट क्लियर? तो दिक्कत याद है, मतलब तुम्हें याद है, वेरी गुड। एन कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं, क्या होगा, स्ट्रेट चेन। गुड, एक तो याद है एटलीस्ट, हमेशा याद रखिए। एन एन हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड मतलब समझ में आ गया ना, स्ट्रेट में मतलब पूरे कार्बन एटम एक ही लाइन में देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। स्ट्रेट चेन मतलब नारायण जड़ सांगितलं होतं लास्ट टाइम तुम्हाला, बरोबर है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन एन कब लगाते हैं, जब तुम्हारे एकदम स्ट्रेट चेन होंगी, बीच में कहीं पे भी ब्रांच नहीं होगी, तब क्या लगाते हैं हम लोग, एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए बेच लेता हूँ ये, जैसे CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश Cl। ओके, ये कंपाउंड मैंने लिया, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये अल्काइल ग्रुप, तो हाइड्रोजन तो है ना। इसका क्या करना है, कॉमन नॉमिनेटर। क्या करना है, कॉमन नॉमिनेटर। तो कॉमन नॉमिनेटर करते टाइम में दो रूल पहले याद रखो। एक, स्ट्रेट चेन होगा तो क्या लगाओगे, एन। क्या लगाओगे, एन। तो ये तो स्ट्रेट चेन ही है, स्ट्रेट। कहीं तो भी बीच में घोड़ा दिख रहा है क्या आपको, नहीं है ना, मतलब ये स्ट्रेट चेन है। तो इसका नॉमिनेटर, कॉमन नॉमिनेटर करते टाइम में क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, एन। पहले लगाएंगे एन। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जब भी आप लोग कॉमन नॉमिनेटर करते हो तो आपको पूरे के पूरे कार्बन एटम को काउंट करना पड़ता है। कॉमन नॉमिनेटर में पूरे के पूरे कार्बन एटम को काउंट करना पड़ता है। पूरे पूरे मतलब पूरे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। कहीं पे भी हो तो कितने, तीन कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को, समझ गए होंगे है कि नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़े तो चलो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 ही है, तो क्या लिखेंगे, एन। प्रोपाइल अल्काइल हैलाइड है ना, तो अल्काइल ग्रुप कौन है यहाँ पे, प्रोपाइल, और हैलाइड ग्रुप मतलब हाइड्रोजन कौन है, क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्या इतना समझा। बट ये एन कब लगाते हैं ये समझा क्या, एन तभी लगाएंगे जब कैसा होगा, कैसा होगा, समझा क्या। फिर ये जो 4 चीजें ये कब लग रहे होंगे, जब मेरा कंपाउंड ये ब्रांच चेन होगा। क्या होगा, ब्रांच चेन में आपको ये 4 चीजें यूज करनी है, लेकिन कब कौन सा यूज करना है ये पहले पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो चलो ब्रांच चेन अल्केन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आइसो कब लगाया जाता है। क्या रखना है, ये आइसो कब लगाया जाता है। गाइस आइसो तब लगाया जाता है जब हमारी ब्रांच ये कंपाउंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है।
हमारा फंक्शनल ग्रुप 11वीं तक के थे तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं था, वहां पे था क्या था, अल्काइल ग्रुप था. अल्काइल ग्रुप जुड़े तो किती बिचा म्हणजे आपल्या मर्जीने है ना, तो उसको ब्रांच बोलते थे. अब क्या बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप. वैसे पता है कि हाइड्रोजन फैमिली पूरी ना ब्रांचेज है, फंक्शनल ग्रुप में कभी कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी समझने के लिए बोलते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप है. तो फंक्शनल ग्रुप जहां पे अटैच होगा, जिस भी कार्बन को अटैच होगा, अगर वो उस स्ट्रक्चर को इक्वली डिवाइड करता है. कैसे डिवाइड करता है, इक्वली समझा. मतलब अगर मैं हूं, मेरे इस साइड में अगर 2 लोग हैं तो इस साइड में भी कितने लोग होना चाहिए, कितना होना चाहिए. इधर 4 होंगे तो इधर 4, इधर 3 होंगे तो इधर 3. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो उस समय क्या लगाएंगे, इतना समझा. अरे हवा नहीं, 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना चाहिए. इतना क्लियर है सबको. तो चलो एक काम करते, एग्जाम्पल बनाता हूँ. जैसे ईयर 3 इस स्ट्रक्चर को देखिए. ओके, वाह कितनी मस्त बारिश आ रही है. बाहर मत देखो, अंदर देखो. ये हाइड्रोजन इसको जुड़ा है. अब यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, एक इधर एक उधर दिख रहे हैं ना. अब आपको दोनों पार्ट को जज करना है, सेम है या डिफरेंट है. क्या लगता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है या नहीं है ना. अगर ऐसा लिखूंगा तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या भाई. इधर 2 लोग है, इधर एक है, समझा क्या, समझा ना. तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या लगाएंगे, आइसो. इतना समझा. तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, बोलो. आइसो डैश. कितने कार्बन है, 3. तो ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो क्या लगाएंगे, सेकेंडरी. क्या लगाएंगे सर, हमें कैसे समझेगा कि सेकेंडरी लगाना है, नियो लगाना है कि थर्ड लगाना है. सेकंड का मतलब कितना होता है, सेकंड का मतलब कितना होता है, इतना तो समझ सकता है. सेकंड 2. तो हाइड्रोजन जिसको जुड़ा है, अगर वो 2 ग्रुप से जुड़ा होगा, 2 जुड़े है ना, 1 समझा क्या. या 2 ही कार्बन पकड़ लो. हाइड्रोजन जिस कार्बन को जुड़ा है, अगर ये 2 कार्बन को जुड़ा है भाई, ये इसी कार्बन को जुड़ा है और इसी कार्बन को जुड़ा है, इससे थोड़ी ना जुड़ा है. तो 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी. फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 से जुड़ा है, समझा. आइसो तब लगाया जाता है जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इक्वल नहीं होगा तो क्या लगाया जाता है, सेकेंडरी. समझा गया, इक्वल डिफरेंस है. क्लियर है. जुड़ा तो दोनों में 2 को ही रहेगा, बट इक्वल है तो आइसो, नहीं है तो सेकेंडरी. क्लियर है. तो इसका नोमेनक्लेचर बताओ कॉमन. सेकेंडरी ब्यूटाइल, समझा. सेकेंडरी ब्यूटाइल. कोई दिक्कत, समझा क्या. अभी हो कि नहीं, आगे बढ़ सकते हैं. बढ़िया. होगा नियो वाला. अब नियो कब लगाते हो, टर्ड कब लगाते हैं. ये नियो को छोड़ो, टर्ड पे जाओ. टर्ड का मतलब क्या होगा, टर्ड का मतलब क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप किस कार्बन में जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3. है ना. तो देखो CH3 डैश CH2 डैश C
डैश डैश Cl CH3 CH3। इस स्ट्रक्चर को देखो, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा है? 3, इसलिए क्या हो गया? टर्ड। तो हम सर नियो से भी नहीं कहा सर, यहाँ पे कार्बन एटम स्ट्रक्चर में कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 4। हाइड्रोजन नहीं लिखते उस समय। अगर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कितने से भी जुड़ा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में कार्बन एटम 4 से जुड़ा है, दिखाता हूं, समझा ना? कार्बन एटम अगर कितने से जुड़ा है? 4 से जुड़ा है, तो क्या बताता हूं? नियो। जैसे चेक करो, ये जिस कार्बन को जुड़ा है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे है नहीं? बट इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ब्रांच तो है, ब्रांच से त्रियन तो नहीं आएगा। समझा क्या? अब ये जिससे जुड़ा ये एक से ही जुड़ा है, थोड़ी ना ये 3 लोगों से जुड़ा था, ये 3 लोगों से जुड़ा है क्या? नहीं, ये तो एक से जुड़ा है, तो इसमें भी कहीं नहीं आ रहा। लेकिन ये कार्बन एटम किससे जुड़ा है? ये कार्बन एटम किससे जुड़ा है? इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? नियो का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? नियो। कार्बन एटम अगर 4 कार्बन से जुड़ा है, 11वीं में सिर्फ तुमने नियो पढ़े थे, टर्ड नहीं पढ़े थे, याद करो। 11वीं में तुमने सिर्फ नियो पढ़े थे, याद है ना? नियो का मतलब क्या बताया था मैंने उस समय? नियो का मतलब बताया था कि कार्बन एटम अगर 4 से जुड़ा होगा तो नियो, आइसो का मतलब बताया होगा कार्बन एटम जब 3 से जुड़ा होगा तो आइसो। पर उस समय कार्बन ही रहता था ना, अभी तो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है। बट उस समय ये भी बताया था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तुम्हें याद है कि नहीं है तो बता नहीं। ओके, तो ये क्या है? टर्सरी है, नियो है, सेकेंडरी है या आइसो है? वो से नियो है। सेकेंडरी क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हो तो अकेला है। आइसो क्यों नहीं है? किसी भी एंगल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख नहीं रहा है। टर्शियरी क्यों नहीं है? जिससे जुड़ा हो 3 से नहीं जुड़ा है। लेकिन नियो क्यों है? वहां पे उस पूरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन ऐसा है जो 4 से जुड़ा है। समझा क्या? तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? नियो। ये नाम क्या होगा? नियो। आज का पेंटाइल, क्लोरीन का क्लोराइड। कोई दिक्कत? यह कब लगाते हैं? स्ट्रेट। आइसो कब लगाते हैं? इक्वल। ओके, सेकेंडरी कब लगाते हैं? हैलोजन इससे जुड़ा होगा वो दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। सेकेंडरी ही आइसो बनता है, सेकेंडरी ही आइसो बनता है, बट कब? जब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। समझा क्या? ऐसा नहीं कि ये हमारा सेकेंडरी नहीं है, ये भी सेकेंडरी ही है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन इसको हम लोग आइसो कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा क्या? और कुछ भी नहीं है। फिर टर्ड 3, समझा? और फिर नियो, कार्बन एटम ही 4 से जुड़ा होगा। पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक कार्बन एटम जो 4 से जुड़ा ही होगा, तो उसको क्या लगाएंगे? नियो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यन, आइसो, ट्रेक, नियो, टर्ड। ये 5 के मतलब समझे क्या? ये 5 का मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे आखिरी तक के कंफ्यूज होते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में कि सेकेंडरी लगाओ कि आइसो लगाओ। ओके, और उसका टर्शियरी लगाओ या नियो लगाओ। और इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि सेकेंडरी कब लगाया जाता है, आइसो कब लगाया जाता है, टर्शियरी कब लगाया जाता है और नियो कब लगाया जाता है। ठीक है क्लियर? तो ये लिख के देना पड़ेगा कंडीशन इनकी, या इससे समझ जाएगा। हर किसी का एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे रखा हो। क्लियर है? देखो, चलिए, ये दो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे बनाया है।
इन दोनों स्ट्रक्चर की आपको कॉमन नेमिंग बताना है। क्या बताना है? कॉमन नेमिंग। बताओ इसका कॉमन नेम क्या आएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, और पहले इसका तो ऊपर वाले का सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। एक जन सेक ब्यूटाइल क्लोराइड बोल रहा है और एक जन टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बोल रहा है। और अरे बोलो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और बहुत बढ़िया। और बोलते हैं समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, दो लोग बोल रहे हैं सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, एक जन बोल रहा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और एक जन बोल रहा है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। और व्हिडिओ चालू आहे, तुम्ही लवकर बोला, त्यांच्याकडे एवढा वेळ नाही है ना। चलो तुम जल्दी बोलो, क्या करना है? तुम लोग सोचो तब तक कि हम इनको सोचने के लिए बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये बताइए, ये सेकंड डिग्री है आइसो है, ये है आइसो। अब क्यों आइसो है? गाइस ये आइसो इसी वजह से है। तो आइसो की आपको और एक कंडीशन याद रखना है। आइसो की आखिरी और एक कंडीशन होती है दैट इज कि अगर आपको CH3 अगर ये एंडिंग में ग्रुप दिखे, एंडिंग में अगर ग्रुप दिखे CH3 तो वो वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? आइसो। भले ही आपको देखते हुए देखो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ये कार्बन इसको जुड़ा हुआ है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एंडिंग में कौन सा स्ट्रक्चर है? CH3 इसी वजह से ये क्या बन जाता है तुम्हारा? आइसो। अगर एंडिंग में CH3 ग्रुप दिखा तो उसको आइसो बना देना। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा इसका नाम? आइसो डैश। कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटाइल क्या होगा? क्लोराइड। इसमें भी देख सकते हो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये जिसको जुड़ा ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसको जुड़ा ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट यहाँ पे एंडिंग में भी कौन सा ग्रुप है? CH3 इसी वजह से ये भी क्या है? आइसो। दिखने में भले ही आपको सेकेंडरी दिख रहे हो, लेकिन सेकेंडरी नहीं है। क्या हो जाएगा? आइसो एंटाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या? अरे समझा क्या? कोई दिक्कत है? याद रखे। दिस इज व्हाट कॉमन नॉमेनक्लेचर। अब देखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग। चलो नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप लोग सब लोग 11th क्लास में होंगे तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स पता है। क्या करते हैं? सब में पहला रूल क्या होता है हमारा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लो, याद है ना? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, आपका पहला रूल होता है। सेकंड रूल क्या बताया था? नंबरिंग द कार्बन एटम, है ना? नंबरिंग द कार्बन एटम। लेकिन कौन से एंड से नंबरिंग करना है? इधर से ब्रांच पास फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम बीच ब्रांच इज नियरर। अब ये ब्रांच के जगह आप लोग और एक नाम याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप। क्या याद रखिए? फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी काम करेगा। इज दैट क्लियर? और फाइनली उसके बाद मैंने जितने भी रूल थे उसको एक डब्बे में कंप्लीट कर दिया था। कुछ याद है ना? ये ट्रेन का 5 डब्बा रहा है ना पहले, इसमें पोजीशन और ब्रांच की जगह आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। सेकंड नेम और ब्रांच। थर्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा बेस्ड होता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर। लॉन्गेस्ट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके हिसाब से प्रीफिक्स लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? देन क्या होता है? पोजीशन ऑफ सफिक्स। अब सफिक्स कभी अल्केन में नहीं आता है, बाकी सब में सफिक्स आता है। अल्कीन में भी सफिक्स आता है, डबल बॉन्ड।
अल्काइल में भी 26 आता है ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सब में 26 आता है। इज दैट क्लियर? अल्केन में नहीं आता इसलिए उसमें ये डब्बा हट जाता है और लास्ट क्या होता है? सफिक्स, डायरेक्टली सफिक्स होता है। आया ना? एक एग्जांपल कर लेता हूं मैं, जैसे मान के लिए CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH3 CH2 डैश CH। ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का अगर मुझे IUPAC नेमिंग करना है, क्या करना है? IUPAC नेमिंग। क्या आप इसका कॉमन नेमिंग कर सकते हो? क्या आप इसका कॉमन नेमिंग कर सकते हो? बोलो कॉमन नेमिंग क्या आएगा? अर्जुन भोसले। कॉमन नेमिंग बोलो। आइसो। चलो आइसो है, आप ऊपर करो। पंद्रह लोग आइसो बोले, बोले 17 लोग। कोई सेकेंडरी वाला है इधर? सेकेंडरी एक लड़की है सेकेंडरी वाली, और 2 लड़के हैं सेकेंडरी, 3 जन है सेकेंडरी, 4 है सेकेंडरी, 15 लोग आइसो, 4 लोग है सेकेंडरी। थर्ड न्यू अगर कोई है क्या? वो तो नहीं चाहिए। अब भाई मुझे ये बताओ, ये आइसो कैसे है? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आइसो है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम्हें कौन सा है जो अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बताओ तो थोड़ा सा। अबे ये CH3 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, और ये CH2 ग्रुप है ना? हाँ CH3 है। ये CH3 है क्या? ये क्या है? तो कौन सा एंगल से तुम्हें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो वहां पे? इक्वल का समझ में आता है क्या भाई? इक्वल समझ में आता है कि इक्वल का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। इक्वल का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। अब तुम बोलोगे सर इधर 2 लोग जुड़े, इधर 2 लोग जुड़े, बिल्कुल सही है बेटा, एक नंबर। पण हा अंगानं थोडंसं मोठं आहे ना, हा अंगानं थोडंसं छोटा आहे, आणि हे अंगानं दोघंही लहान आहेत, मग आता इक्वल झाला का रे? क्या कभी तुम्हारा Cl ये CH3 हो सकता है क्या? अरे सेम है क्या? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है वहां पे, ये बताओ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेम टू सेम। अगर यहाँ पे CH3 CH2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? CH3 CH2 होना चाहिए था, Cl नहीं होना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा क्या? तो ये तो आइसो कोई भी एंगल में नहीं था। दूसरी चीज, ये सेकेंडरी है या नहीं? चलो एक काम करो, आइसो की और एक कंडीशन अप्लाई करके देखो। CH3 CH3 भी दिख रहा है क्या यहाँ पे? वो भी तो नहीं दिख रहा है। दोनों कंडीशन है ही नहीं इसमें, तो ये आइसो किस कंडीशन के हिसाब से? भाई ये सेकेंडरीज है, कोई भी रूल के हिसाब से ये गलत नहीं हो रहा है, ये सेकेंडरीज है, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे CH3 CH2 है, ये दोनों कार्बन के एटम है, ग्रुप्स है, और ये एकच है। ये तो अलग है ना भाई, क्लोरीन है ना। मैं क्या बोला, समझा क्या? हाँ, अगर सपोज यहाँ पे भी क्लोरीन लगा होता तो फिर आइसो नहीं होता क्या? अरे होता कि नाही? अभी हे काय सेकंड आहे. पण गोष्टी तुम्ही आयुपीएससी शिकवता कॉमन विचारण्याची वेळेवर काही विचारून टाकता, असं होते का? आम्हाला एक तर आतापर्यंत कॉमन नेमिंग कसा करतात ते समजूनच नाही राहिला. क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि तुम कंसेप्ट को नहीं पकड़ रहे. मैं बोला आइसो में, इसलिए पता है कि आइसो में मैं बोला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. एकच नाम याद रखो, बोला क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए सेम टू सेम. इज दैट क्लियर? इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन होना चाहिए. इधर अगर 1 कार्बन है तो इधर भी एकच कार्बन होना चाहिए. इधर कार्बन के साथ और कोई है तो इधर कार्बन के साथ कोई और होना चाहिए. इक्वल, सेम टू सेम. और ये भी नहीं होगा तो फिर और एक कंडीशन देखूंगा. समझा? CH3 CH CH3 ये होगा तो सोचूंगा कि ये आइसो है, अदरवाइज वो क्या है? सेकेंडरी. तो ये सेकेंडरी है, आइसो है. बोलो जल्दी से. सेकेंडरी. पूरा नाम बताओ. सेकेंडरी, पेंटरी, क्लोराइड. इतना क्लियर है? अब आईपीएस बताओ.
लॉन्ग लेंथ सिलेक्ट करो कार्बन एटम की 1 2 3 4 1 2 3 4 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेना पॉसिबल कौन सी है ये, समझा। फिर जिधर से ब्रांच पास होंगे उधर से नेमिंग करो। तो ब्रांच इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से, तो 1 2 3 4 ओके। अब बात ऐसी कि ब्रांच तो ये भी है, ब्रांच ये भी है। तो गाइस आपने मुझे बताओ थोड़ी देर पहले आयुर्वेदिक नेमिंग जब करना था अल्काइल हाइड्राइड तो क्या लिखे थे, हेलो अल्केन, क्या लिखे थे, मतलब आप सबसे पहले हाइलाइट ग्रुप को मेंशन करते हो। किसको मेंशन करते हो, हाइलाइट ग्रुप को पहले मेंशन करते हो, समझा। तो मैं पहले किसको मेंशन करूंगा, हाइलाइट, किसको मेंशन करूंगा, समझा क्या। इनके भी इतना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कब करना, अल्काइल अल्काइल में, अल्काइल अल्काइल में, या फिर हाइलाइट हाइलाइट में, दो हाइलाइट भी हो सकते हैं। टाइम लगेगा, टेंशन मत लो, कल पूरा क्लास आयुर्वेदिक का है, इज दैट क्लियर। तो इसका नॉमेनक्लेचर बता दो क्या आएगा। पहले हाइड्रोजन बोलो 1 क्लोरो, देन 2 मिथाइल, देन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला ब्यूट और कार्बन कार्बन सिंगल है इसलिए, समझा क्या। नहीं भी समझाऊंगा तो टेंशन मतलब कल आयुर्वेदिक नेमिंग करना है, इज दैट क्लियर। बस रूल क्या याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसको फॉलो करेंगे, किसमें करेंगे, अल्काइल अल्काइल मिक्स करेंगे और हाइलाइट हाइलाइट मिक्स करेंगे, इतना समझा, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा हाइलो अल्केन मतलब पहले हमेशा हाइलाइट ग्रुप को रखना है और बाद में अल्काइल ग्रुप। हेलो अल्केन पहले हाइलाइट और बाद में अल्काइल और बाद में अल्केन अल्केन अल्काइल, जो होगा वो देखेंगे कल आयुर्वेदिक नेमिंग रहेगा, ध्यान में रखिएगा।